आप ये कह रहे हैं कि आपकी वाइफ सुबह 3 बजे से लापता है। कोई ऐसी वजह आप लोगों को समझ में आ रही है जिससे उन्होंने ये कदम उठाया? आप लोगों की किसी से कोई दुश्मनी? मेरा मतलब है कि बड़े लोगों के मामलात अक्सर ऐसे होते हैं कि इंस्पेक्टर साहब, ये हम सबकी चहेती थी। हमारी तो हमेशा ये कोशिश रही कि वो इस घर में खुश रहे। हाँ, अलबत्ता ये दूसरी बात है कि जिन हालात में वो यहाँ आई, मेरा मतलब है गुर्बत वगैरह, तो उसकी वजह से हो सकता है यहाँ सेटल होने में, एडजस्ट होने में उसे कुछ मसले पेश आए हों। अम्मी हजूर, नाजी ने ऐसी बात कभी नहीं की थी। हाँ बेटा, महज ख्याल है। जाहिर उसने कभी कहा तो नहीं, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो बीवी अपने शौहरों से नहीं कहती। इंस्पेक्टर साहब, ये जरूर है कि पिछले चंद महीने में मैं नाजी को उस तरह वक्त नहीं दे सका जिस तरह मुझे देना चाहिए था। अब्बा की वफात के बाद इतने कानूनी मसले मसाइल बढ़ गए थे कि उनको हल करने में बहुत देर लग गई। और फिर हमारी बच्ची साइका की पैदाइश, वो भी उसके लिए एक मुश्किल टाइम था। ऐसे टाइम में तो अपनों को पास होना चाहिए। हम तो हमेशा घर में मौजूद होते थे। ये अलग बात है कि वो हमें अपना समझती नहीं थी। इसमें हमारा तो कसूर नहीं बेटा। बहरहाल मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी बहू को जितना जल्द हो सके मैं ढूंढ लूं, और मुझे कुछ मालूम हुआ तो मैं फौरन आपको मुत्तला करूंगा। इंस्पेक्टर साहब, एक बात है, कोशिश कीजिए कि ये बात इन चार दीवारी से बाहर ना निकले। हमने तो मजबूरी के तहत आपको बुलाया और ये सब कुछ बताया, वरना हमारे ख़ानदान में तो ये मायूब समझा जाता है कि घर में कोई आफत आए और पुलिस की मदद ली जाए। आपको ये कहने की कतई कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपकी पोजीशन समझता हूँ। हमसे जितना हो सका उतनी खामोशी से हम इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इंस्पेक्टर साहब, जो भी है, मैं और मेरी बच्ची साइका, हम नाजी के बगैर नहीं रह सकते। प्लीज आप जो भी करें जल्दी करें।